इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं लक्ष्मी जैन ज्योतिष, गोल्ड मेडलिस्ट, 100% काम की गारंटी, नौकरी, वैवाहिक गृह कलेश, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या, जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान। संपर्क सूत्र 9601775705। रवि मसाले ग्रुप, रवि मैजिक, परंपरा स्वाद की, माँ के हाथ की। Distributors required. Contact 9822284936. Visit www.ravimasale.com. स्वर्गीय श्री डॉक्टर टीसी कोठारी जी, स्वर्गीय श्रीमती लाद देवी कोठारी जी की पुण्य स्मृति में श्रीमान सीपी कोठारी, श्रीमती मंजू कोठारी, श्रीमान डीपी कोठारी, श्रीमती मंजुला कोठारी, श्रीमती अनीता कोठारी, श्रीमान सुनील कोठारी, श्रीमती सीमा कोठारी एवं समस्त कोठारी परिवार एवं ओम कोठारी ग्रुप ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट परिवार के सभी सदस्यगण दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कोटा, स्वर्गीय श्री फूलचंद जी सेठी एवं स्वर्गीय श्रीमती लाडा देवी सेठी जी की पुण्य स्मृति में दीमापुर, कोलकाता, मुंबई निवासी श्री पवन कुमार जी सेठी, श्रीमती पाना देवी सेठी, विनय सेठी, शर्मिला सेठी, विकास सेठी, रीमा सेठी, विवेक सेठी, संध्या सेठी, विशाल सेठी, अनीता सेठी, रोहिल सेठी, मेघना सेठी, बबीता पाटनी, कैलाश पाटनी, वंदना जैन, संजय जैन, जागृति पाटनी, अरिहंत पाटनी, साहिल, प्रियांक, पलक, जयादित्य, रिशेल, कविश, दयुतित एवं समस्त सेठी परिवार। एरेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अहमदाबाद। सर्व सिद्धिदान ओम ह्रीं श्री विश्वादेवीरान्ताञ्जलिं स्नपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादेवीरान्ताञ्जलिं स्नपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादेवीरान्ताञ्जलिं स्नपयामि स्वाहा। श्री शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। श्री जी अनंत गुण वाले हैं, यह परम शुद्ध तन वाले हैं। श्री जी अनंत गुण वाले हैं, यह परम शुद्ध तन वाले हैं। इनके चरणों में वंदन सत सत बारा। नित्य भवनों में सुर इंद्र देव भी स्वर्गों में अभिषेक करे नित्य। श्री विश्वादेवीरान्ताञ्जलिं स्नपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादेवीरान्ताञ्जलिं स्नपयामि स्वाहा। नैतन प्रणीता मूल नायक भगवान श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय जय जय। जय बोलिए प्रथम पूजनीय श्री आदिनाथ स्वामी भगवान की जय जय जय। जय बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। जय बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्रीमद श्री विद्यासागर जी मुनिराज की जय जय जय। जय बोलिए गुणायतन प्रणीता श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। जिन लोगों की वार्षिक शांति धारा चल रही है उनके नामों की घोषणा होने जा रही है। देहरादून से शिरोमणि संरक्षक श्री विनोद जी, कमलेश जी, आशीष मेघा, अतिन पूजा, ऋचा, विवेक जी, रामपुर वाला सपरिवार। जयपुर से शिरोमणि संरक्षक श्री नंदकिशोर जी, शांति देवी, प्रमोद, नीना, सुनील, निशा, अंकित, इति, आद्विक, अन्या, युवराज, अनुष्का, पहाड़िया परिवार। भोपाल से श्रीमती राजकुमारी, धर्मपत्नी संतोष जी शरफ, पुत्र पुत्रवधु शपन, ममता, विकास, प्रतिभा, अनुभव, अंशुल जी शरफ, अतिशय, आशय, नैनी, नोनी, एशना, आयना शराफ, गुणायतन प्रचार मंत्री। दिल्ली सूरत से श्री विनोद, अनिल, अमित, सचिन, विकेश जैन सब परिवार। कोलकाता मुंबई से शिरोमणि संरक्षक श्री प्रकाश चंद, सरला देवी पाटनी, पूजा, आदित्य पाटनी, पुत्री, दामाद, आशिका, संजय पांड्या, समस्त अतिवीर फाउंडेशन सब परिवार। मिर्जापुर से शिरोमणि संरक्षक श्री विमल कुमार, ऋषभ कुमार, विक्रम, विकास, किरण, सुमन, शारिका, आशिका, मुस्कान, महक, आदित्य जैन सह परिवार। गंजबा सौदा से शिरोमणि संरक्षक स्वर्गीय अजित कुमार जी, श्रीमती जतनबाई, स्वर्गीय अनिल कुमार, श्रीमती मंजुलता, सुपुत्र एकांत, श्वेता जी, जियांसी, मनस्वी जैन सह परिवार। फिरोजाबाद से शिरोमणि संरक्षक श्री ललितेश जी, श्रीमती कमलेश, दिनेश, मीना, मुकेश, अंजू, नितिन, पूजा, अंकित, रूबी, पारस, निशु, श्रेयांश, अर्ची, अनंत, मितांशी, वानी, ओजस, प्रीचा जैन सह परिवार। गुड़गांव से शिरोमणि संरक्षक श्री अजित जी प्रसाद जी, श्रीमती संतोष देवी, पंकज, डॉली, ऋषभ, अभिनंदन, संजना, संजय, नैन्सी, यश जैन सह परिवार। कोलकाता से श्री सुमेरमल, श्रीमती नर्मदा देवी जैन, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लवन्या, भव्या, तक्ष जी चूड़ीवाल सह परिवार। भोपाल से शिरोमणि संरक्षक श्री विनीत, संगीता जी, पुलकित, दिव्या, पुनीत, सैफाली, शुरबित, मेहल, श्रीमती शारदा, शिखरचंद, हर्षित, सुष्मित जी गोदा सह परिवार। दुर्गापुर से शिरोमणि संरक्षक श्री अनिल जी, श्रीमती अमिता, शशांक, प्रीति, तरुण, अनुपमा, आलोक, श्वेता, मितुल, मानसी,
सिमरन ईशानवी अहिली संभव जी जैन परिवार। नवी मुंबई से शिरोमणि संरक्षक श्री प्रमोद जी, सुमन स्वाति साकार श्रिया जी मावड़िया, प्रेरणा विशाल विवान जी गुप्ता सपरिवार। आगरा से श्री चक्रेश श्रीमती शिखा जी, पुत्री वधु प्रखर सौम्या जैन यूएसए। सागर से संस्थापक सदस्य श्री प्रेमचंद, श्रीमती संध्या, सौरभ, रूही, गौरव, अनामिका, नीरज, पायल, दिव्यांश, जितासा, शुभंकर, हितासा, दिविशा जैन उपकार परिवार। कोलकाता से शिरोमणि संरक्षक श्री प्रेम जी, श्रीमती प्रमीला जी, पुत्र श्रेयांश, ऋषि जैन परिवार। जबलपुर से गुणायतन उपाध्यक्ष श्री अरविंद राजा जी, सुनीता जी, अंकित, अनामिका, राहुल, तनु, कृति, वीरम, अनिशी जैन परिवार। टीकमगढ़ से संस्थापक सदस्य श्री बाबूलाल सतभैया, अखिलेश, श्रीमती मीना, असीम, श्रीमती रिम्पी, अपूर्व, श्रीमती सृष्टि प्रिया जी, सिद्धेश, अरु, दिविज, मेरू, अध्ययन सतभैया परिवार। कटनी सतना से श्रीमती राजकुमारी जी, श्री प्रेमचंद जी प्रेमी, इंजीनियर रमेश, दिनेश, महेंद्र, संजय, अरिहंत, अक्षय, अरहन, हितंकर जी जैन समस्त प्रेमी परिवार। बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक सदस्य इंजीनियर अनिल कुमार जी, श्रीमती त्रिशला, एकता, अरुण कुमार, विदित, वर्षिका जैन परिवार। जबलपुर वापी गुजरात से श्रीमती निर्मला जी, विजय कुमार, शैलेंद्र सोनू, श्रीमती प्रियंका, रुपेंद्र कुमार, मोनू, मैदान बेबी, अनश्या जैन लमेटा वाला परिवार। मुंबई से शिरोमणि संरक्षक श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जी, श्री प्रशांत जी, श्रीमती दिव्या, भरत जी, पारस जी जैन परिवार। विदिशा से संस्थापक सदस्य श्रीमती कमलाबाई, चंद्रशेखर जी, अनिता, प्रिया, दिव्या, उदंक जैन परिवार। रांची से संस्थापक सदस्य गुणायतन मंत्री श्रीमती चंद्रकला जी, नीरज, लियांसा, जयाक्ष जी पाटनी परिवार। अहमदाबाद से शिरोमणि संरक्षक श्री दिनेश जी, भावना, नील, चिराग, आस्था, बिल्गी परिवार। जयपुर अमेरिका से शिरोमणि संरक्षक श्रीमती कमला देवी, दिनेश कुमार, विनीता, वैभव, अक्षिता, विनीत, जानवी, विराज जी पापड़ीवाल परिवार। गुवाहाटी कोलकाता से श्री केवरी लाल जी सेठी, सुमेरमल जी छाबड़ा के परिवार से श्रीमती रत्मनी देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्री सुरेंद्र, प्रीति, सिद्धांत, रिया सलोनी, अजित मेनिका, आयुषी, अर्नव, विनीत, रितिका, विवान, देवर्ष, ऋतु, सुधीर, ऋषित, हार्दिक समस्त चोड़ीवाल सेठी छाबड़ा परिवार। अलवर से शिरोमणि संरक्षक श्री ताराचंद जी जैन जयंती परिवार। रामगंज मंडी से संरक्षक सदस्य माता श्री संतोष भाई, सुरेश कुमार, रेखा, प्रीति, अंकित, प्राची, सिद्धार्थ, पूजा, संतोष, नितिन, नीतू जैन बाबरिया परिवार दोतड़ा वाले। रतलाम से शिरोमणि संरक्षक श्री भंवरलाल जी, श्रीमती ज्ञानवती देवी, राजेश जी, रेखा, आंचल, अनंत अग्रवाल परिवार। इंदौर जयपुर से शिरोमणि संरक्षक श्रीमती विमला देवी, मुकेश जी, चंदनबाला, विजय, ममता, संजय, ज्योति, रितिका, हितेश, लाइशा, प्रियांश, कामिनी, प्रज्वल, दीपिका, लवीना, दीपांशु, अभी, रचना, धृति, वर्धनी, पटोदी, कासलीवाल परिवार। यूएसए से संस्थापक सदस्य श्री अजय, मधु, अतुल, रीना, आदि, अभी, रिया, जिया, अंजू मेहता, अमित मेहता परिवार। कन्नौज से शिरोमणि संरक्षक चिंतामणि सवाईलाल जी जैन परिवार। कोलकाता से शिरोमणि संरक्षक श्रीमती चंदा देवी, धर्मपत्नी मोतीलाल, शांतिलाल, श्रीमती सुमति देवी, निर्मल, वीना, विजय, रश्मि, अजय, कंचन, याशिका, अंकिता, गौरव, नैतिक, सरावगी परिवार। बिलासपुर से शिरोमणि संरक्षक श्री विनोद जैन, रंजना जैन, डॉक्टर विशाल, डॉक्टर रेशु, वर्षा, अभिषेक, अंकिता, विकास, विमान, रियाना, अवीर, अवीरा जैन कोयला परिवार। कटनी से शिरोमणि संरक्षक सेठ उत्तम चंद जी जैन, श्रीमती प्रभा, अनुराग, श्रीमती जूही, अनुज, श्रीमती विभा, डॉक्टर जय, डॉक्टर अभिलाषा, डॉक्टर सुदीप जी, डॉक्टर आभा, अंशिका जी, आरव, योग, केया, प्रांजय, रनक, अरहन, आशिका जैन समस्त कोयला परिवार। यूएसए ह्यूस्टन टेक्सास से शिरोमणि संरक्षक श्रीमती प्रेमलता, विजय, मंजू, गगन, केटी, अरु, गौरव, नेहल, चांदनी जी जैन परिवार। बक्सरा गुजरात से शिरोमणि संरक्षक श्री भूपेंद्र भाई, श्रीमती शोभना बेन, अतुल जी, शीतल जी, निहाल, वंदना लदानी एवं समस्त लदानी परिवार। जयपुर से शिरोमणि संरक्षक श्री शांति कुमार, श्रीमती ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, प्रीति, आदित्य, नित्या जी जैन समस्त सोगानी परिवार जापान वाले। कोलकाता से शिरोमणि संरक्षक श्री रमेश जी, अनिल जी, किरण, जयश्री, ऋषभ, ऋषा, मयंक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांश जी सरावगी परिवार। किशनगढ़ से शिरोमणि संरक्षक श्री कंवरलाल जी, अशोक जी, सुशीला जी पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, विमल जी, तारिका जी, विनीत जी, सुचि जी, विकास जी, श्रद्धा, विनय, ईशा, विवेक, ऋषभ, आदि, विवान, वान्या, अरहन जी पाटनी, आरके मार्बल्स परिवार। उदयपुर से संस्थापक सदस्य श्री प्रकाश चंद्र जैन, डॉक्टर ज्योति, शांतिलाल, श्रीमती पुष्पा देवी, पुत्री अवनी, भावेश, देशना, अनंत, पुत्र अनिमेश, कबीर जैन समस्त अखावत परिवार। टीकमगढ़ से श्रीमती शिखा जी, अनिल जी भदौरा, श्रीमती संध्या, प्रदीप भदौरा, श्रीमती रुचि, मुदित, अद्वित, श्रीमती प्राची, अंकित, कुमारी मिस्का चौधरी, शशांक भदौरा परिवार। गड़ाकोटा मुंबई से शिरोमणि संरक्षक श्री जिनेश कुमार, सुरेश कुमार, अनुराग जी, आदिवीर, माया, क्रांति, शिल्पी, अनुशौर, शोदिया परिवार। कोलकाता से गुणायतन अध्यक्ष श्री विनोद जी, किरण, राहुल, रितुम, सौरभ जी काला परिवार। भोपाल से संस्थापक सदस्य श्रीमती कंचनबाई जैन, सुगंधीलाल जैन, हेमलता, शालिनी, रोहित, सोनाली, वैदेही, विदुषी, स्वस्ति, रेयांश जी, स्वरा जैन परिवार।
भोपाल से शिरोमणि संरक्षक श्री राजेश भारिल, निशा जी, इंजीनियर रौनक भारिल, रोली, अंकुर, रोवांक जी बड़कुल सपरिवार। जयपुर से श्री संपत राय जी, शांति देवी, सुपुत्र रविंद्र, नरेंद्र, सुरेंद्र जी पाटनी सपरिवार निखार वाले। वापी गुजरात से शिरोमणि संरक्षक श्री भूपेंद्र रेखा होमड़, अंकुश प्रेक्षा अनिशा, देव वीना मायरा होमड़ सपरिवार। गुड़गांव से शिरोमणि संरक्षक श्री संजय जी, रेणु जी, राशिका, तरुण, शौर्य, अजय, निशा, नमन, वंशिका जैन चौधरी परिवार। बांदा से शिरोमणि संरक्षक श्री पुष्पेंद्र जी, श्रीमती सविता जी, नातिन गुनगुन, अंकित जी, अमिता जी, मनस्वी जी, नैवेद्य सराफ परिवार। कोलकाता, डीमापुर, मुंबई, बेंगलुरु से श्री पवन कुमार शेट्टी, श्रीमती पाना देवी शेट्टी, विनय शर्मिला, विकास रीमा, विवेक संध्या, विशाल अनीता, रोहिल मेघना, साहिल प्रियांक, पलक जयादित्य, ऋषैल कविश दुदित एवं समस्त सेठी परिवार। सिंगापुर से शिरोमणि संरक्षक श्री विनोद जी, श्रीमती अर्चना जी, शिल्पा जी, अरिहंत जी, तेजस चिराग, श्रीमती छाया जी, श्रीमती सरोज जैन सह परिवार। गन्नौर से शिरोमणि संरक्षक श्रीमती राज दुलारी जी, राजेंद्र जी, गीता जी, अनिल जी, ममता जी, प्रवीण जी, नमन जी, अलीशा जी, यशिका, निकिता, शुभम, युक्ति जैन परिवार। नागपुर से शिरोमणि संरक्षक सौजन्य मीना जी, श्री अनिल कुमार जी, श्रीमती सोनिया, आदेश जी, सिंगापुर, सौजन्य स्वाति, पीयूष मास्टर, युवान, रियान जैन, विद्यासागर रोडवेज VSR ग्रुप सह परिवार। कन्नौज से शिरोमणि संरक्षक श्री महेश कुमार, श्री पीयूष, कल्पना जैन, श्री अमरीश, श्रीमती विजय लक्ष्मी, प्रत्युष, प्रयांश, ईशान जैन सह परिवार, जिनकी मासिक शांति धारा चल रही है। कानपुर से श्री श्रेयांश कुमार जैन, विपुल जी, आराधना जैन, अतुल जी, पूर्णिमा जी, सुचित जैन, आर्यन जैन सह परिवार। आइए हम सब गुरुदेव के चरणों में 3 बार नमस्तु करते हैं एवं उनसे आग्रह करते हैं कि आज की शांति धारा कराकर हम सभी का जीवन मंगलमय करे एवं हमें कृतज्ञ करे। नम गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सबका मंगल और कल्याण हो। जो नित्य शांति धारा के पुनर्जक है उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा करने का सौभाग्य मिला है, ऐसे गुणायतन के कोषाध्यक्ष श्री नंदलाल जी जैन, श्रीमती सुलोचना जैन, विवेक जैन, प्रगति जैन और जस राहुल जैन, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सिद्धार्थ जी, शोभा जी कास्टलीवाल के स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना से इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सुभाष पूनम जी, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। पंकज जैन, नीलेश जैन, ललित जैन, मौर्य जैन, चरितार्थ जैन, कोटा राजस्थान, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। गुणायतन सहयोगी राजेश, रूबी, शिवानी, दीपेश जैन, मधुबन, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अभय कुमार, अमित कुमार, अंकित कुमार जैन, खुरई, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। गौरांग जैन, सराग, चौका हतू, रांची, झारखंड, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सौरभ जैन, सराग, पुरुलिया, सराग क्षेत्र और अभिषेक जैन, सराग, नीलेश माझी, उज्जवल, शुभम माझी, चौका हतू, रांची, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्होंने विशेष शांति धारा की भावना भाई है, पुण्यश्री तनिषा शाह के जन्मदिवस के अवसर पर आशीष, रूपाली, गिरजा जैन, डॉक्टर निनाद, दीप्ति शाह परिवार, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। बेंगलोर से जन्मदिवस के अवसर पर आकांक्षा जैन, सरोज, अंकुर, आकाश, ऋचा, सुकृति जैन परिवार। पुणे से शशंक, बसंत, राणा दिवे, ईसागढ़, अशोकनगर से निथिशा जैन के जन्मदिवस पर अशोक, सुलोचना, अंशु जैन परिवार। मिर्जापुर से आदित्य जैन, इनके पढ़ाई में सफलता की भावना से इन्हें शीघ्र सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मिर्जाम से शिखर चंद जी, गिनिया देवी गंगवाल, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। बूंदी से श्रीमती निर्मला जैन, धर्मपत्नी प्रकाश चंद जैन, हजारीबाग से अरुण कुमार काला, बंडा से श्रीमती सुगंधी बाई जैन ठेकेदार परिवार, इंदौर से श्रीमती संगीता जैन सुराना, कानपुर से श्रेयांश कुमार जैन, गुवाहाटी कोलकाता से देवर्ष जैन, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जितने लोग प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं और जो परोक्ष रूप से शांति धारा का अनुमोदन कर रहे हैं, उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे। इस पुनीत भाव से हम शांति धारा का शुभारंभ। ओम नमः सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, अणवो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये सब्ब साहूनम।
चत्तारि मंगलम अनंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अनंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं प्रपद्यामि अनन्ते शरणं प्रपद्यामि सिद्धे शरणं प्रपद्यामि साहु शरणं प्रपद्यामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रपद्यामि। ओम ह्रीं अनादि मूलमंत्रेभ्यो नमः सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमोते भगवते प्रच्छिन्नासे दोषकर्मसाय दिव्य तेजोमूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशाय सर्वप्रकृतिबद्धो विनाशाय सर्वक्षाम डावर विनाशाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं रौं ह्रः शियाउषा सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम रूम छुम फट गेटिम गाते गाते प्रविघ्नान छोटे छोटे सचखंडान कुरु कुरु। परमोदान छिन छिंद परमंतान भिन्न भिन्न छ व रूम फट सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरम शियावसानाद विद्याय नमोरिंतानुम रोम सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम अहराम श्री ह्रीं आहुरुम साहर जगदात विनाशाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा सुखदुर सत्पातिहार मृता सुखदुर सत्पातिहार सोहन प्रतपदाय हमलोर ह्रीं विजय सर्वोदय शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा सुरप सृष्टि सत्पातिहार मृता सुरप सृष्टि सत्पातिहार सोहन प्रतपदाय हमलोर ह्रीं विजय सर्वोदय शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा दिव्यधनि सत्पातिहार मृता दिव्यधनि सत्पातिहार सोहन प्रतपदाय हमलोर ह्रीं विजय सर्वोदय शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चामृतोलन सत्पातिहार मृताय चामृतोलन सत्पातिहार सोहन प्रदब्धाय रमलवर ह्रीं विजय सर्वोदय शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्पातिहार मृताय सिंहासन सत्पातिहार सोहन प्रदब्धाय घमलवर ह्रीं विजय सर्वोदय शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्पातिहार मृताय भामंडल सत्पातिहार सोहन प्रदब्धाय झमलवर ह्रीं विजय सर्वोदय शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्पातिहार मृताय दुंदुभि सत्पातिहार सोहन प्रदब्धाय स्मलवर ह्रीं विजय सर्वोदय शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्पातिहार मृताय छत्तर सत्पातिहार सोहन प्रदब्धाय कमलवर ह्रीं विजय सर्वोदय शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्या सहिताय विजाष्टमंडन मणिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं बरहम नमो जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं बरहम नमो हि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं बरहम नमो परमो हि जिनानम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं बरहम नमो सब्बो हि जिनानम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं बरहम नमो अनंतो हि जिनानम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं बरहम नमो कोट बुद्धिनाम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं बरहम नमो बीज बुद्धिनाम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं बरहम नमो पदानुसारिणाम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं बरहम नमो संभिन सोदाराणम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं बरहम नमो स्वयं बुद्धानम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं बरहम नमो पत्ते बुद्धानम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं बरहम नमो बोहि बुद्धानम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं बरहम नमो उजु मदीनम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं बरहम नमो विपुल मदीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं बरहम नमो दशभुविनम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं बरहम नमो चौदशभुविनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं बरहम नमो ठग महानिमित्त सर्व घुसरानम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं बरहम नमो बनिधि पत्तानम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं बरहम नमो विद्याहरानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं बरहम नमो चारणानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं बरहम नमो पन्न सर्व समनानम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं बरहम नमो आकाशगामिनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं बरहम नमो आशिविशानम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं बरहम नमो दिट्ठि विशानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं बरहम नमो उग्गतवानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं बरहम नमो दित्तवानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं बरहम नमो तत्तवानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं बरहम नमो महातवानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं बरहम नमो घोरतवानम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं बरहम नमो घोर गुणानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं बरहम नमो घोर परक्वानम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं बरहम नमो घोर गुणवम बिहारी सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं बरहम नमो अमो सही पत्तानम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं बरहम नमो खेलो सही सर्व पत्तानम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं बरहम नमो जलो सही सर्व पत्तानम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं बरहम नमो बिट्ठो सही सर्व पत्तानम
सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं बरहम नमो सब्बो सही पत्ता सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं बरहम नमो मन बलीनम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं बरहम नमो बची बलीनम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं बरहम नमो काय बलीनम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं बरहम नमो खीर सबीनम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं बरहम नमो सप्पि सबीनम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं बरहम नमो महु सबीनम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं बरहम नमो अमी सर्व सबीनम शांतिर्भवतु ओम ह्रीं बरहम नमो अखीन महानशान सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं बरहम नमो बद्धमाना सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं बरहम नमो लोय सब सिद्धाय सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं बरहम नमो भयवदो महदी महावीर बद्धमान बुद्धि ऋषिनम छेदी सर्व शांतिर्भवतु ओम नमो भगवतो वर्धमान सरिसस्य कम जलम तम गच्छे आयसम पायलम लुयानम भयानम युवादिवा रंगनेवा थमने वा मोहने वा सब्जी सत्तानम अपराजितो भवदो में रख स्वाहा शांति रस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु दुर्गोत धनानि सदा सन्तु सदास्तु सद्धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीं बरहम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु संपूजिका नाम प्रतिपालका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं करोतु शांतिं करोतु शांतिं पद्धर्थ घाति कर्मान केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांतिं विश्वाद्या जिनेश्वरा कुर्वन्तु जगतां शांतिं विश्वाद्या जिनेश्वरा कुर्वन्तु जगतां शांतिं विश्वाद्या जिनेश्वरा। केवल श्री आदिनाथ भगवान की जय 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 चंद्रप्रभ भगवान जय की जय जय शांतिनाथ भगवान की जय 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 पार्श्वनाथ भगवान की जय 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 महावीर भगवान जय की जय जय 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय 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 परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जय 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 बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की। धर्म की आराधना जीवन के रूपांतरण का आधार है। धर्म आराधना और साधना के बल पर ही हम सिद्धि के सोपानों पर चढ़ सकते हैं। धर्माराधना की शुरुआत स्वयं की पहचान से होती है और उसकी परिपूर्णता स्वयं की उपलब्धि में। हमारी पूरी साधना प्रक्रिया स्व के पहचान से लेकर स्व की उपलब्धि तक है। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं कि यदि तू अपना कल्याण चाहता है तो तू सबसे पहले ये जान कि आखिर तू है कौन। विगत दिन सम्यक्त की चर्चा करते हुए हमने कहा था जीवादि श्रद्धनम सम्मतम, जीवादिक तत्वों का श्रद्धान करना सम्यक्त है। मैं जीव हूं इस बात को तुम समझो। अपने आप के भीतर झांक कर देखो, अपने अंतर में उतर कर देखो कि तुम अपने आप को क्या मानते हो, क्या महसूस करते हो और अपने आप में अपने आप के विषय में क्या जानते हो।
यथार्थ ये है कि संसार के हर प्राणी ने अपनी एक काल्पनिक छवि गढ़ रखी है और उसी छवि को अपनी पहचान का आधार बना रखा है। थोड़ी देर के लिए हम विचार करें, आप आंखें बंद करें, मैं क्या हूं, क्या उत्तर आएगा? सबसे पहले अपना नाम आएगा। मैं कौन हूं, तो मेरे नाम के साथ मेरे जितने रिश्ते नाते जुड़े हुए वो आएंगे। मेरी स्थिति क्या है, तो मैंने अपने साथ जितनी भी चीजें जोड़ रखी है वो आएंगी। हमने अपनी पहचान नाम और रूप के साथ जोड़ रखी है। इनके माध्यम से हमारी जो पहचान है वो हमारी भूल है। हमने अपने आप को उस रूप मानने का भ्रम पाला जो यथार्थ नहीं है। अयथार्थ को यथार्थ मानना ही मिथ्यात्व है। यह भूल भरी दृष्टि है, यह भ्रांत अवधारणा है और जब तक ये अवधारणा नहीं बदलती सम्यक दृष्टि प्रकट नहीं हो सकती। तो आचार्य कुंद कहते, तू जान तू कौन है? मेरा नाम प्रमाण सागर है। अच्छा, कब से है तू प्रमाण सागर? जब से गुरु ने दीक्षा दिया तब से। अच्छा, उससे पहले तू था कि नहीं? था। पर तेरे क्या पहचान थी? उस समय तुझे किसी और नाम से जाना जाता था, मुझे और नामों से पुकारा जाता था। तेरा जो उससे पहले नाम था वो कब तक था, कब से था? जब से हम पैदा हुए, होश संभाले, माँ बाप ने हमारा नाम रखा, तब से हमने अपने आप को उसी रूप जाना, माना, महसूस किया, अपने आप को उसी के आधार पर पहचान बनाया। ठीक है, तू पैदा हुआ, तेरा नामकरण हुआ, उससे पहले भी तू था कि नहीं था? था तो, पर मेरा क्या नाम था मुझे पता नहीं है। पता किसी को? किसी को क्या नाम था पता है? नहीं ना। चल, अभी तुझे प्रमाण सागर के नाम से जाना जाता है, तू अपने आप को प्रमाण सागर मानता है ना। कब तक रहेगा ये प्रमाण सागर? कब तक रहेगा? जब तक शरीर में सांसों की हलचल होगी। जिस दिन सांसें समाप्त हो जाएगी, प्रमाण सागर कहाँ जाएगा? ये काया जल के राख हो जाएगी। प्रमाण सागर कहाँ जाएगा? ये प्रमाण सागर नाम चला जाएगा। तू रहेगा कि नहीं? मैं तो रहूंगा। तो बता, ये नाम, जिस रूप तूने अपने आप को मान रखा है, क्या सच में तू है या तेरे मन की एक कल्पनापूर्ण अवधारणा है? बात तो समझ में आ रही है। इस नाम के बिना भी मैं हूं, है ना। मैंने अपनी पहचान की अपने इस रूप के माध्यम से। ये सुंदर सलोना स्वरूप सुडौल मेरा ये शरीर, गोरा काला शरीर, मैंने अपने आप को उस रूप माना और रोज दर्पण में जाकर खड़े होकर के अपने रूप को चमकाने और निखारने की कोशिश में लगा। अब जब भी मैंने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा, मैं कैसा लग रहा हूँ, ठीक तो दिख रहा हूँ कि नहीं? हाँ, मैं ठीक हूँ। मेरी आंखें खिल गई। हाँ, ये रूप कब से? तेरा ये रूप कब से? जब से जन्म लिया तब से। और कब तक रहेगा? जब तक जिंदा रहूंगा तब तक। लेकिन इस रूप को भी अगर देखो तो मां के पेट से इसकी कहानी शुरू होती है और चिता की राख में इसका अंत होता है।
मां के पेट से लेकर चिता की राख तक में इस रूप में कितना परिवर्तन। थोड़ा पलट करके देखो, जब मां के पेट में था तो तेरी क्या स्थिति थी? अस्तित्व का भी पता नहीं था शुरुआत में। तो एक विकासोन्मुखी भ्रूण के रूप में मैं विकसित हुआ। 9 महीना लगे इस रूप को पूरी तरह बनने में। फिर जन्म लिया। बचपन से लेकर अब तक न जाने मैंने अपने कितने रूप बदल लिए। बदले कि नहीं? है ना? एक रूप है जो मां के पेट में है, एक रूप है जो नंग धड़ंग खेलते हुए बच्चे का है, एक रूप है जो जवानी के जोश में मदमाती चाल में चलते का है, और एक रूप है जो लाठी लेकर के असहाय लाचार होकर चलते वृद्ध का है, और एक रूप है जो 100 यात्रा का है, और एक रूप है जो चिता पे जलती हुई अग्नि का है। बताओ ये किसका रूप है ना? मां के पेट से लेकर चिता की राख, यही तो है रूप की कहानी। फिर इस रूप से मेरी पहचान कैसी? इस रूप से मेरी पहचान कैसी? इस रूप को मैं अपनी मानूं कैसे? इस रूप में अपने आप को मानना मेरा भ्रम है। संत कहते हैं समझो, मैंने अपने आप को और भी मान रखा हूं। मैं एक बड़ा मुनि हूं, मेरी बड़ी प्रभावना है, जगत में मेरा नाम है, हजारों लाखों की संख्या में मेरे भक्त हैं, लाखों लोग रोज मुझे सुनते हैं। समय होने के पहले वे टकटकी लगाकर बैठ जाते हैं, है ना? यही मेरी पहचान है, ये मैं हूं। तो आचार्य कुंद कुंद कहते हैं अगर ये तूने अपनी पहचान बना ली तो ये भूल है। ये कब तक की? आज तो इस रूप दिख रहा है, इससे पहले तू क्या था? और ये रूप तेरा कब तक रहेगा? तेरे जैसे कई बड़े बड़े नाम चीन मुनि और आचार्य आए, वे भी यहां नहीं टिके। तो तू किस खेत की मूली है? तुझे भी यहां नहीं टिकना। हाँ, हो सकता है कुछ दिन तक तेरा नाम लोग याद करते रहे, पर उसे भी लोग भूल जाएंगे। भगवान ऋषभदेव से लेकर महावीर और भगवान महावीर से लेकर आज तक में हजारों आचार्य मुनि हुए, अनगिनत हुए होंगे। ऋषभदेव से तो कितने के नाम जानते हैं? कितने के नाम? 150, और उनमें भी प्रमुखों में 10-20। तो तू अपने आप को इस रूप कहां मान रहा है? तो इस रूप नहीं है, ये तेरा भ्रम है। इस भ्रम का निवारण होना चाहिए। माना तुझे नाना नामों से पुकारा जाता है, और माना तू नाना रूप धारण करता है, फिर भी तू नाम नहीं, रूप नहीं, अनाम अरूप ही तेरा स्वरूप है। उसे पहचान, तू चिद रूप है। अपने भीतर के अनाम अरूप स्वरूप को पहचानना, उसका श्रद्धान करना ही सम्यक की सबसे बड़ी पहचान है। मैं कौन, उसे जानो। अभी तक तो अज्ञानता में जो मैं नहीं हूं, वही मैं अपने आप को महसूस करता आया हूं। मैंने अपने आप को रागी, द्वेषी, मोही, कामी, क्रोधी, लोभी, इस रूप ही अपनी पहचान बनाया। इसी रूप अपने आप को मानता रहा हूं। लेकिन ये मैं कहां हूं? ये समझो,
लेकिन हमारे संस्कार हमें उल्टी दिशा में खींच लेते हैं। मैंने सुना है दक्षिण अफ्रीका में एक व्यक्ति बहुत अच्छा अभिनेता था और वह केवल अब्राहम लिंकन का रोल किया करता था। अब्राहम लिंकन का उस व्यक्ति ने 40 साल तक रोल किया, वैसी चाल, वैसी ढाल, सब कुछ वैसा ही। पर सबसे मजे की बात तो यह है, रोल करते करते वो अपने आप को अब्राहम लिंकन कहना शुरू कर दिया। आई एम अब्राहम लिंकन, अपने आप को अब्राहम लिंकन मानना शुरू कर दिया। अब लोग कहे कि भैया तुम लिंकन नहीं, बोले कैसे नहीं, मैं लिंकन हूं। कहते हैं कि उस व्यक्ति को लाई डिटेक्टर पर रखा गया, झूठ बोलने की पकड़ने की मशीन पर, ताकि अब तो सच बोलेगा। जब लाई डिटेक्टर पर रखा गया तो वो भी सोचा झंझट खत्म करो, मैं बोल देता हूं मैं लिंकन नहीं हूं। झंझट खत्म करो, मैं बोल देता हूं मैं लिंकन नहीं हूं। और जैसे ही उसने बोला कि मैं लिंकन नहीं हूं, लाई डिटेक्टर ने कहा यह झूठ बोल रहा है। उसकी चेतना में मैं लिंकन हूं यह संस्कार इतना गहरा गया था। हम तुम सबके अंदर अनादि के ऐसे ही संस्कार हैं जो हमें यह मानने नहीं देता कि मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं। संस्कार राग के, देश के, मोह के, काम के, क्रोध के, लोभ के, मद के, मान के भरे पड़े हैं। बार 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 पुनः पुनः चित्त उधर भागता है, और जब चित्त उधर भागता है तो मन डगमगा जाता है, उधर ही निकलता है। आचार्य कुंद कहते हैं इस धारणा को बदलो, अपनी श्रद्धा को जमाओ कि मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं। ये श्रद्धा जगाओ। तो कैसे जगाएं? महाराज ने प्रवचन में कह दिया मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। बस आज से हमने तय कर लिया मैं शुद्ध आत्मा हूं। बोलो, अभी ऐसे जो शुद्ध आत्मा हूं कि रट लगाएंगे ना, उनको लाई डिटेक्टर पर कहेंगे तो कहेगा ये गलत बोल रहा है, मुंह से बोल रहा है मैं शुद्ध आत्मा हूं और इसके अंतरात्मा में अनात्मा डोल रहा है ना। वो अनात्मा डोल रहा है क्योंकि अनात्मा का संस्कार प्रगाढ़ है। इसका मतलब जैसा श्रद्धा तुम्हें तुम्हारे स्वरूप के प्रति रखना चाहिए वो अभी प्रकट नहीं हुआ है। वो श्रद्धा प्रकटाएं। कैसे प्रकटाएं? धुन जगाएं, एक धुन जगाएं। मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं चैतन्य आत्मा हूं, मैं चैतन्य आत्मा हूं। एगो में शासदो आदा णाण दंसन लखनो शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लखना। ये बात तुम्हारे धुन में भर जानी चाहिए। मैं एकमात्र शाश्वत आत्मा हूं, ज्ञान दर्शन लक्षण वाला हूं, और उसके अतिरिक्त जितने भी बाह्य पदार्थ हैं वे सब संयोग लक्षण वाले हैं। संयोग से मेरे पास हैं पर मेरे नहीं हैं, और न ही मैं तद रूप हूं। ये श्रद्धान अंतरंग में गहरा बनाइए।
यही तो भावना योग है। धुन जगाइए, को हम, अंदर से आवाज आना चाहिए, सो हम, को हम, सो हम, मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं। वो समझ अपने अंतरंग में रखते हुए तुम कोई भी व्यवहार करो। ये संसार है, संसार में हर प्राणी को चित्र विचित्र रूप धरने पड़ते हैं, और जिस तरह का रूप होता है उस तरह का उसे कर्म भी करना पड़ता है। लेकिन फिर भी यदि अपनी समझ सही बनी रहे तो हमें अपने स्वरूप के बोध में कोई कठिनाई नहीं। मैं कौन हूं, मेरा क्या है, ये समझ, ये श्रद्धा अंतरंग में जगेगी, तभी हम सम्यक दृष्टि कहलाने के अधिकारी होंगे। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, जह नाम को भी पुरुषो रायाणम जाने दोन सद्दह दी, अनुचर दी तो तम अनुचर दिपुनो अथत्थियो पयत्तेन, एवं ही जीवराया ना दब्बो पुन सद्दहे दब्बो, अनुचर दब्बोय पुनो सोचेव दुमोख कामीन। आचार्य कुंद कुंद बहुत सुंदर उदाहरण से हमारी आत्मा के श्रद्धान, ज्ञान और आचरण की प्रेरणा दे रहे हैं। जैसे अर्थ का इच्छुक कोई मनुष्य राजाओं को जानता है, उस पर श्रद्धान करता है, राजा के विषय में जानकारी रखता है, उससे श्रद्धान करता है और उसके अनुकूल प्रवृत्ति करता है, तो राजा उसे प्रसन्न होकर कोई अर्थ लाभ देता है ना। जिससे कुछ चाहिए, उसके बारे में जानकारी चाहिए, उसके ऊपर भरोसा चाहिए, उसके अनुकूल वृत्ति। तो कह रहे हैं अर्थ के अर्थी धन का इच्छुक मनुष्य राजा को एक बारे में जाने, उसका श्रद्धान करे और उसके अनुकूल आचरण करके अपना काम करे, ये ठीक है। लेकिन यदि तू मोक्ष का कामी है, अपने दुखों से मुक्ति चाहता है, तो एवं ही जीव राया ना दब्बो, अपने भीतर विराजमान जीव रूपी राजा को जानो, जानना चाहिए। सद्दहे दब्बो, उसका श्रद्धान करना चाहिए। अनुचर दब्बो अपनो, और उसका अनुसरण भी करना चाहिए। क्यों? सो चेवदु मोक्ष कामेन, अगर मोक्ष की कामना है तो शब्दों में जीव की व्याख्या बहुत सरल है। मैं शुद्ध निराकुल चेतन आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। इससे कहने से क्या होगा? अंतरंग में ऐसा श्रद्धान होना चाहिए। कई लोग होते हैं जो श्रद्धान होता नहीं, श्रद्धान का ढोंग करते हैं। एक ब्रह्मज्ञानी पंडित थे, वो काशी के विद्वान थे। उनका एक शिष्य था, वो एक उच्चाधिकारी हो गया। तो वो उसके यहाँ गए, सर्दी का समय था, सुबह सुबह से स्नान का समय हुआ। शिष्य ने कहा कि गुरुजी नहा लीजिए, स्नान कर लीजिए। गुरुजी नहा लीजिए, स्नान कर लीजिए। बोले बेटे मुझे स्नान की जरूरत नहीं है, मेरे भीतर तो ज्ञान की गंगा बहती है। क्या कहा? ज्ञान की गंगा बहती है। शिष्य को अटपटा लगा, पर गुरु से बहस करना उसने अनुकूल नहीं समझा।
कहा ठीक है। उसने बनवाई बाटियां, दाल बाटी, और गुरु को खिलाया। बीच में गुरु पानी पीने लगे। गुरुदेव बाटी खा लीजिए, पानी बाद में देखिएगा। बाटियां खिला दी। गुरु कमरे में चले गए। इसने कमरा बाहर से बंद कर दिया। कमरा बाहर से बंद कर दिया। पेट में बाटी फूले, उधर सूल हो, दर्द हो, और चिल्लाए बेटा पानी पिला, पानी पिला, बहुत जोर से प्यास लग रही है, पानी पिला, मेरे पेट में दर्द भी हो रहा है। शिष्य ने कहा गुरुदेव आपके अंदर तो ज्ञान की गंगा बह रही है, पानी की क्या जरूरत। आपके अंदर ज्ञान की गंगा बह रही है, पानी की क्या जरूरत। ऐसी सतही ज्ञान रखने वालों का कुछ ऐसा ही हश्र होता है। सतही नहीं, तह में मुझे आत्म श्रद्धान प्रकट करना है। तत्व के प्रति दृष्टि का मतलब यही है, वही हो। अपना व्यवहार कुछ भी करो, समझ साफ रखो। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, व्यवहार चाहे जो हो, समझ सही होनी चाहिए, कभी दुखी नहीं होगे। देखो, आप कोई फिल्म देखते हैं, कोई नाटक देखते हैं, नाटक में बड़े बड़े एक्टर होते हैं, सब अरबों की संपत्ति के धनी होते हैं, लेकिन वो कैसा एक्टिंग करते हैं, जैसा स्क्रिप्ट उन्हें दिया जाता है करते हैं। कई बार ऐसा देखने में आता है कि एक्टर को भिखारी का रोल दिया गया है, वो भिखारी बन गया है, और भिखारी बनकर वो ऐसा एक्टिंग कर रहा है कि लोगों की आंखों में पानी आ जाए, ऐसा लगे कि साक्षात भिखारी है। देखा है ना आपने। पर मैं आपसे पूछता हूं, भिखारी की एक्टिंग करने वाला वो एक्टर अपने आप को भिखारी मानता है क्या? क्या मानता है? क्या मानता है बोलो? मैं तो एक्टर हूं, मैं भिखारी नहीं हूं। इसलिए भीख मांगते हुए भी, बाहर से दुख प्रकट करते हुए भी अंदर दुखी नहीं होता। होता है क्या? देखने वाले आंसू बहा ले, उसे कुछ नहीं होता है ना। तो बस मैं आपसे यही कहता हूं, ये जितने भी हमारी भूमिकाएं हैं ना, ये सब हमारा अभिनय है, एक्टिंग है। एक्टर भीतर है, उसे जो रोल दिया जाए, फिल्म में डायरेक्टर रोल देता है, एक्टर को एक्टिंग करना पड़ता है। ये लोक में भी हम जो भी नाटक कर रहे हैं, इसका डायरेक्टर कर्म है, वो हमें रोल देता है, हमें एक्टिंग करना पड़ता है। ये बाहर की परिणति है, भीतर कुछ नहीं। इतनी समझ विकसित कर लीजिए। व्यवहार में सब कुछ करते हुए भी समझ साफ, ये मेरा स्वरूप नहीं है, मैं इस रूप नहीं हूं। आज मेरे जीवन में सुख आ रहा है तो मैं सुखी नहीं, जीवन में दुख आ रहा है तो मैं दुखी नहीं, अनुकूलता है तो अनुकूल नहीं, प्रतिकूलता है तो प्रतिकूल नहीं। ये तो बाहर की परिणतियां हैं। मैं इस रूप नहीं हूं, ये भूमिका मेरे द्वारा निभाई जा रही है, मैं निभा रहा हूं, पर मैं भीतर चैतन्य स्वरूप हूं। मेरे अज्ञान के कारण, मेरे प्रमाद के कारण कर्म अर्जित होते हैं, और अर्जित कर्म के कारण मुझे अलग अलग भूमिकाएं मिलती है, जिसे मुझे पूरा करना है। ये सोच अपने भीतर विकसित कर लें।
समझ लें हमने तत्व का सही श्रद्धान कर लिया। जिसकी चेतना जागरूक है वो यही सोचती है, और जिसकी चेतना जागरूक नहीं है वो अज्ञानी कहलाता है, वो मूढ़ कहलाता है। आचार्य कुंद ने उसे अप्रतिबुद्ध कहा है। बड़े साफ शब्दों में कहते हैं, कम्मे नो कम मम्मीय अहमिदि अहकम च कम मनो कम्मम जाए सा खल बुद्धि अपरिबुद्धो हवदिताव। जब तक कर्म और नोकर्म में ये मैं हूं और ये मेरे हैं, जा ऐसा खल बुद्धि, जब तक तुम्हारी ऐसी बुद्धि है, अपरिबुद्धो हवदितावता, अपरिबुद्धो हवदि, तब तक तुम अप्रतिबुद्ध होगे। अप्रतिबुद्ध हो यानी अभी तुम्हारे अंदर सच्चा ज्ञान विकसित नहीं हुआ, तुम्हें अपनी समझ विकसित नहीं हुई, तुमने अपने आप को पहचाना नहीं। ये कर्म है, नो कर्म है। ये शरीर आदि जितने भी संपर्क की सामग्रियां हैं, इनमें मैं और मेरेपन का जब तक एहसास है तब तक आप प्रतिबुद्ध हो। कहते हैं अप्रतिबुद्ध मत बनो, प्रतिबुद्ध बनो। अप्रतिबुद्ध का मतलब जानते क्या है? मूर्ख है। क्या कहते हैं? अप्रतिबुद्ध को क्या बोलते हैं? मूर्ख। समझ गए ना? आपको कोई मूर्ख बोल दे तो अच्छा लगेगा? हाँ, नहीं लगेगा ना। मूर्ख बोलोगे, मूर्ख कोई कह दे तो अच्छा लगेगा ही नहीं, चुप जाएगा। मैं भी चाहता हूं कि आपको कोई मूर्ख बोले ही नहीं, बस इतना भावना भाता हूं, मूर्खता मिट जाए, जीवन धन्य हो जाएगा। प्रबुद्ध बनो, जागरूक बनो, चैतन्य बनो। मूर्खता का फिर कोई काम ही शेष नहीं रहेगा। अप्रतिबुद्धो हवदिताव, ये मूर्खता समाप्त होनी चाहिए। जीवन की दिशा सुनिश्चित होनी चाहिए। दिशा बदले, दृष्टि बदले, तब कहीं हम मूर्ख से समझदार कहलाने के अधिकारी होंगे। लेकिन अभी तो सब के सब उसी रौ में बहते हैं। धारा बदलिए। मैं कौन हूं और मेरा क्या है, इसे जानने की कोशिश कीजिए। अब मुझे किसी तरह की नादानी नहीं करनी, अब मुझे किसी तरह की भूल नहीं करनी। अपने आप को जानना है, अपने आप को पहचानना है। अपने आप को जानने और पहचानने के साथ अगर मेरी वृत्ति होगी तो मेरा जीवन धन्य हो सकेगा। वो दृष्टि कम में नो कम मम्मी अहमिदि अहकम च कम नो कम जा ऐसा खल बुद्धि अपरिबुद्धो हवदि ताव की उक्ति को ठीक तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। एक बार समझ गए तो बेड़ा पार हो गया। लेकिन क्या करें, लोग जान करके भी अनजान बन जाते हैं, जान करके भी अनजान बनते हैं। आचार्य कुंद कहते हैं यह भ्रम टूटना चाहिए। सत्य के प्रति जीवन की निष्ठा जगनी चाहिए, तब कहीं कुछ होगा। तुम आज अपने आप को
सर्वगुण संपन्न होकर के भी दीनहीन मान बैठे हो, ये तुम्हारी दुर्बलता है, इसे पहचानो। चर्म को नहीं मर्म को जानो। परसों मैंने चर्म, भ्रम, मर्म, कर्म और धर्म की बात की थी। आज हम उस मर्म को पहचान ले तो कर्म और धर्म बदल जाएगा। ज्यादातर लोग उल्टी ही दिशा में चलते हैं। मैंने सुना राजा जनक के दरबार में एक ब्रह्मज्ञानी विद्वान आए। ब्रह्मज्ञानी विद्वान, लेकिन उनका शरीर 8 जगह से वक्र था। नाम था अष्टावक्र। अब वो लड़खड़ाते कदमों से जब राजा जनक के दरबार में आए तो उनके दरबार के सभी सभासद हंस पड़े। कहते हैं अष्टावक्र उल्टे लौटने लगे। जनक जी ने कहा, महाराज हम तो आपका तत्वोपदेश सुनने के लिए आए हैं, सारी सभा उस तत्वोपदेश के लिए आई है, आप जा क्यों रहे हैं? ये विद्वानों की सभा है। अष्टावक्र ने कहा कि सम्राट, मैं भी ये सोच करके आया था कि ब्रह्मज्ञानी जनक के दरबार के बड़े बड़े ज्ञानियों के बीच में अपने ब्रह्म का ज्ञान बताऊंगा। मैं ज्ञानियों की सभा में जा रहा हूं, पर मुझे तो लगता है मैं गलत जगह आ गया, क्योंकि ये ज्ञानियों की नहीं चमारों की सभा है। ज्ञानियों की नहीं चमारों की सभा है। सब सख्ते में आ गए। राजा जनक की सभा को चमारों की सभा कहा जा रहा है, और वह भी अष्टावक्र जैसे महान ज्ञानी दार्शनिक के माध्यम से। राजा जनक को बड़ा अटपटा लगा और लोगों को बुरा लगा, पर जनक ने अत्यंत विनम्रता से कहा, महाराज मैं मानता हूं आपकी बात गलत नहीं हो सकती, लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही है। हमारे दरबारियों को सभा को आपने चमारों की सभा कैसे कही? तो जो अष्टावक्र ने बात कही वो ध्यान देने योग्य है। उन्होंने कहा, महाराज आपने देखा मैं आया, सब मेरे इस रूप को देखकर हंस पड़े, तो मुझे लगा इनकी दृष्टि मेरे चर्म पर है, मेरे भीतर के मर्म पर नहीं। इनकी दृष्टि मेरे चर्म तक सीमित है, मेरे भीतर के मर्म पर नहीं। और मैं तो यही मानता हूं, जो चर्म पर दृष्टि रखता है वो चमार ही तो होता है। इसमें मैंने क्या गलत कहा? यदि मर्म दृष्टा होते तो इनकी कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं होती। देह दृष्टि से ऊपर उठकर आत्म दृष्टि से संपन्न व्यक्ति ही अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकता है। तो हम अपने आत्म स्वरूप को पहचाने, जीवन के मर्म को पहचानते हुए अपने धर्म को अंगीकार करें। इस शुभाव के साथ समय आप सबका हो गया। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे लक्ष्मी जैन ज्योतिष, गोल्ड मेडलिस्ट, 100% काम की गारंटी, नौकरी, वैवाहिक गृह कलेश, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या, जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान। संपर्क सूत्र 9601775705। रवि मसाले ग्रुप, रवि मैजिक, परंपरा स्वाद की, माँ के हाथ की। Distributors required. Contact 9822284936. Visit www.ravimasale.com. स्वर्गीय श्री डॉक्टर टीसी कोठारी जी, स्वर्गीय श्रीमती लाद देवी कोठारी जी की पुण्य स्मृति में श्रीमान सीपी कोठारी, श्रीमती मंजू कोठारी, श्रीमान डीपी कोठारी, श्रीमती मंजुला कोठारी, श्रीमती अनीता कोठारी, श्रीमान सुनील कोठारी, श्रीमती सीमा कोठारी एवं समस्त कोठारी परिवार एवं ओम कोठारी ग्रुप ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट परिवार के सभी सदस्यगण दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कोटा
स्वर्गीय श्री फूलचंद जी सेठी एवं स्वर्गीय श्रीमती लाडा देवी सेठी जी की पुण्य स्मृति में दीमापुर, कोलकाता, मुंबई निवासी श्री पवन कुमार जी सेठी, श्रीमती पाना देवी सेठी, विनय सेठी, शर्मिला सेठी, विकास सेठी, रीमा सेठी, विवेक सेठी, संध्या सेठी, विशाल सेठी, अनीता सेठी, रोहिल सेठी, मेघना सेठी, बबीता पाटनी, कैलाश पाटनी, वंदना जैन, संजय जैन, जागृति पाटनी, अरिहंत पाटनी, साहिल, प्रियांक, पलक, जयादित्य, रिशेल, कविश, दयुतित एवं समस्त सेठी परिवार। एरेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अहमदाबाद।